को पावन अपनी हाथी पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी ने शान खूब जाना, हमने सृष्टि बनाई है। हर समय हर ओर हर स्थान पर परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का अर्थ लगाना, जो हालात अब है तब नहीं, जो समय अब है तब नहीं, हर चीज बदलती रहती है। कारण भगवान जी किसी भी चीज को यहां टिकने नहीं देना चाहते। चाहते हैं कि अपना काम करे और फिर उसकी जगह दूसरी वस्तु आए और ये यहां से चल दे। जैसे नियम बना हुआ है गवर्नमेंट का, एक गाड़ी आई, चाहती है कि 2-4 मिनट स्टेशन पे रहे, जिसने उतरना उतरे, जो चढ़ना चढ़े, और ये गाड़ी चल दे ताकि पिछली गाड़ी जो पिछले स्टेशन पर खड़ी है वो इसका स्थान प्राप्त कर ले। इस तरह हर प्राणी पदार्थ अपना काम करते हुए अपने रेलवे ट्रेन की तरह भागती जा रही है ताकि पिछले आने वाली चीज उसका स्थान ले ले। गुड। अब इस राज को जो कि बिल्कुल खुला है, ऐसी ईश्वर इच्छा है कि कोई कोई जानेगा। ये नहीं कोई बंद है ये, या कोई राज हमारी आंखों से ओझल है, वो भी नहीं। इट इज ओपन सीक्रेट, स्टिल इट इज सीक्रेट। है ये खुला राज, फिर भी राज है। किसी किसी को पता लगता है, फिर जिसको पता लगता है वो अपनाता नहीं। अपनाने वाला भी कोई कोई होता है आप जैसे, जिनके मन में यह बात बैठ जाती है क्या दुनिया विश्वास के काबिल नहीं। सिर्फ इतनी बात बिठानी भी कितनी मुश्किल हो चुकी है। इसलिए भगवान कहते हैं अपना समय ना जाया करो किसी को समझाने में, किसी को बताने में। समझेगा कौन? आप ऐसे झक मार लेंगे। आदमी अपनी धुन में मस्त है। विरले जीव होते हैं जिनमें यह बात बैठ जाती है, अनित्यम असुखम। मैं फिर वहीं आ जाता हूं, बड़ी विचित्र सृष्टि परमात्मा ने बनाई। दुख पाते हुए भी इंसान वही है, जलील होता भी वही है। जिनको कई बार आजमा के दुख पाया, फिर वही बार बार कर रहा। अब जबकि हमारे मनों में देवी और सजनों एक जोरदार इच्छा खड़ी होगी कल्याण की, कि मैंने कल्याण करना, तो कल्याण तो वो करते हैं जो संसार को घोट के पी जाते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में दादी अम्मा हमें नीम के पत्ते घोट के पिलाती थी ताकि शरीर पर पित्त के दाने ना निकले, कोई फोड़ा ना निकले, खून सफा हो जाए। इसी प्रकार हमें वैराग से दुनिया को घोट के पी जाना होता। क्यों घोट के? जब पता है कि यहां की कोई चीज चलायमान नहीं। एक बात, कोई चीज टिकी हुई नहीं, सब चीजें चलायमान है और सुख देने वाली नहीं। बस फिर तो इंसान घोट के पी जाए संसार को। फुलानो देखी जाए, फुलानो हाथ ना लाए। क्यों? जो कि पता लग गया फूल जान के कुमला। ये फूल अच्छे तो लगते हैं लेकिन कुमला जाने वाले गए। इस बात को और भी बिठा लेना। संसार अच्छा लगता है लेकिन फौरन वृत्ति पकड़ती है किस बात का अच्छा हुआ यदि ये जाने वाला है तो। ये तो कुमलाने वाला है, ये टिकने वाला नहीं।
फिर हम अपनी धुन में लगे रहेंगे। क्या? अपने अभ्यास में, अपने जाप में, अपनी भक्ति में, अपने अंतर्मुखता में अपने आप को लगाए रखेंगे। सुनो मेरे देवियों, फिर हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हमारा मन अपनी धुन में लगा रहेगा। अपनी धुन में लगा रहना ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर लेना जी। इसलिए इस मार्ग में तरक्की नहीं कर सकते। सुनो मेरी भोली भाली देवियों सज्जनों, उनकी वृत्ति बट जाती है, भटक जाती है। परमात्मा से प्रार्थना करो अब हम इस जन्म में कल्याण करें, हमारा मन और कहीं न लगे। तो वैराग एक ब्रेक है जो सीधा ले जाता है भगवान की तरफ, यह साधना करवाता है। वैराग हमें इधर उधर जाने नहीं देता। सयानी कहती है, टांगी को आपने चलते हुए देखा होगा, आगे होता घोड़ा, पीछे होता टांगा। अच्छा जी, कहिए आगे। तो घोड़े को जरा ध्यान से देखो, इसके आंखों के आगे ये चमड़े के पट्टे बनाए हुए हैं, क्या साइडों पर लगे हुए हैं। अच्छा, आंखें सामने तो देखें पर घोड़ा इधर उधर ना देखे, कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठे, वो आगे चलता जाए। घोड़ा हमेशा आगे ही होगा, चाहे दाईं ओर मुड़ना तो भी उसकी आंखें ही होंगी। आगे पट्टे लगा रखे कि सीधा जाए। ध्यान दे रहे थे देवियों, अगर यहां पर चमड़े के पट्टे इसके ना होते घोड़े के, तो घोड़ा यूं भी देख लेता, यूं भी देख लेता, तो फिर सामने एक्सीडेंट हो जाता। घोड़े की नजर सामने रखी गई है पट्टे लगा करके, चमड़े के पट्टे मोटे मोटे लगा करके भी सामने देखता रहे। हाँ, उसकी स्टीयरिंग सामने हो। इस तरह वैराग हमारी बुद्धि और मन की स्टीयरिंग सामने रखता कि तुझे क्या पड़ी इधर उधर देखने की, क्यों? ये चीजें तो चलायमान दुखदाई है। हाय कितना अच्छा महापुरुष कह गए, ये चीजें तो भागने वाली हैं। अगर हम वृत्ति अपनी इधर उधर भटका लें, हाँ, तो बस फिर वैराग, फिर तो हमारी वृत्ति भटक जाएगी, फिर तो हम पूर्ण रूपेण अभ्यास भी नहीं कर सकेंगे। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, उठा लो अपने भगवान की वाणी का लाभ। बड़े जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद प्रभु ने बख्शिश करके अपनी अत्यंत कल्याणकारिणी और फिलॉसफी से भरी हुई वाणी दी है। इसी में नहीं रह जाना, आपको भगवान की कसम खा लिया, पी लिया, बच्चों में मोह ममता कर लिए, पढ़ा दिया, उनकी शादियां कर दी, कोई गंदी बीमारी लगी, इस जहान से चल दिए। आप प्राय सबका यही हाल देख रहे हो, मर रहे हैं पढ़ाने में, उनको बड़ा करने में, उनकी शादियां करने में, फिर उन्हीं से बेइज्जती होती है। अपनी धिया पुत्र बेइज्जती करती हैं, रत्ती नहीं परवाह करते। जब तक कमा रहे हो उनकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं, बस आदर मान आपका है। जब शरीर कमाने के काबिल नहीं रहता, कौन परवाह करता है? अभी तब जब तक के आपके अंग अपना काम कर रहे हैं, बुद्धि में, मन में, तन में ताकत है कुछ करने की, हम अपना परमार्थ बना ले। और दुनिया बनानी बड़ी मुश्किल। जो सुनो भगवान की बात, परमार्थ बनाना आसान है, दुनिया बनानी क्यों मुश्किल? अनेकों को साथ लेके बात बनानी पड़ती है। हमारी कोई भी स्वार्थ है, अनेकों को साथ मिलाना पड़ेगा, स्वार्थ पूरा होगा। लेकिन परमार्थ में केवल 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 अपने मन को समझाना, परमार्थ में केवल अपने मन को, वन टू ओनली वन। और दुनिया में अनेकों को समझाना पड़ता है, मिन्नतें करो, सवायते करो, अनेकों को अपना बनाओ। कई बातें बनाती हैं, नहीं बनते। अब कोई भी बात आप पूरी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कितनों के साथ आप अकेले नहीं पढ़ सकते, ट्यूशन रखो, फिर मरो कईयों के साथ। ऐसे नहीं, कोई भी काम, नौकरी कईयों को खुश करके नौकरी करो, बिजनेस कईयों के साथ लल्लू चप्पू करके बिजनेस करो। हाय रब्बा मेरे, पत्नी बनो पर कईयों की गुलामी करो। एक पत्नी, चलो एक पति हो, एक आप, टंटा खत्म हो गया। कहां? ये सास है, ये ससुर जी है, ये ननद है, ये आपकी जेठानी है, ये देवर जी है। ओए मैं मर गई, ओए मैं मर गई। देखिए जरा, हाँ, ये तो वही कहावत है, एक अनार तो 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। कितने हमला कर रही हैं, इधर इधर यहां। और परमार्थ में बिल्कुल निगाहें न भटके इधर और उधर।
केवल महाराज जी की ओर। ये मार्ग बड़ा आसान है, सिर्फ अपने को समझाना है, अपने मन को समझाना है। लेकिन अब दुनिया में तो आपकी शादी हो चुकी है, आप मां बन चुकी हैं, पत्नी बन चुकी हैं, कितनों की गुलामी करके आपको गृहस्थी निभानी पड़ती है, कितनों की। फिर पिताजी की ओर से रिश्ते हैं, अच्छा फिर इधर मां जी की ओर से रिश्ते आते हैं, सास की ओर से रिश्ते आते हैं। मर गई तेरे तो हो गया मूली कुतरा। कितनों को मुंह लगाना पड़ता है, कितनों के हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। परमार्थ का मार्ग मान लीजिए आसान है, कोई मूर्ख थे जिन्होंने इसके मुश्किल कहा, या जो चले नहीं इस मार्ग में तभी उन्होंने मुश्किल कहा। जो सच्चाई के साथ लग गए उनको ये मार्ग बड़ा आसान नजर आया। फिर मैं कहना चाहता हूं, दुनिया निभानी बड़ी मुश्किल है और परमार्थ को निभाना बड़ा आसान है। परमार्थ केवल सब्जेक्टिव है और दुनियादारी ऑब्जेक्टिव है। दुनियादारी के लिए दूसरों को तरफ देखना पड़ता है, परमार्थ में क्या अपने को अपने में गोता मारना पड़ता है, अपने अंदर जाना पड़ता है। और भगवान की कृपा से अगर विवेक के आधार पर वैराग पैदा हो जाता है, बस बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। अगर ये आपको वैराग पैदा हो गया, अगर आपका मन अपने में आप में आ गया तो बड़ी मौज की बात। परमात्मा आपका कल्याण करें। आप वैराग को आसान से, वैराग को अपना मित्र समझे, हितैषी समझे कि वैराग तो मेरा हितैषी है, जो मुझे दुनिया की असलियत समझाकर इर्द गिर्द भटकाता नहीं, इर्द गिर्द जाने नहीं देता, मुझे सीधा भगवान की ओर ले जाता है। मेरे दुनिया में तो प्रलोभन मिलती है, लेकिन वैराग प्रलोभन में जान नहीं देता, वैराग में कहीं उलझने नहीं देता। शाबाश। जैसे ब्रेकें होती हैं हमारे किसी भी व्हीकल की, किसी भी वाहन की, तो वो हमें एक्सीडेंट ब्रेकें होने नहीं देती, हम दोनों ब्रेकें जाम कर देती हैं हमारी गाड़ी को। इससे विवेक और वैराग जिंदगी के को रास्ते पर ले जाने में कामयाबी देते हैं, बड़ा जरूरी है। अब मेरे पर प्रश्न किया जाना चाहिए, वैराग उत्तरों उत्तर बढ़ता रहे कैसे? हमने वैराग की महत्ता तो जानी, पॉलिटिक्स तो जान ली, लेकिन बड़ा जरूरी प्रश्न हो जाता है कि वैराग बड़े घटे नहीं। भगवान जी ने बड़ा अच्छा तरीका बताया, बहुत ही अच्छा उपाय है। जो दिन चढ़े वैराग को बढ़ाए, ये हमें वैराग को ले चले। भगवान ने क्या बात इसके विषय में क्या कहा? जब हमने वैराग द्वारा, ज्ञान द्वारा, गीता जी द्वारा, सत्संग द्वारा, अपने चिंतन द्वारा जान लिया कि इस सारे संसार में एक भगवान की जाति सत्य है, उन्हीं से ये सब कुछ बना है। जितना भी संसार गोचर है या गोचर हमारी बुद्धि में आता है, ये बुद्धि में नहीं आता, सब भगवान जी ने बनाया। ये बात हम भली प्रकार हमने पकड़ ली, हम सबने पकड़ ली। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, ये सब हमारी प्रभु जी द्वारा संसार बना है। जैसे पिताजी द्वारा ही गृहस्थ आश्रम बना, ये हमारी बहनें, ये भाई, ये मां भी पिताजी लाए हैं। ये सब कुछ उन्हीं का ही खेल है। हाँ, जैसे मैंने कई बार दृष्टांत दिया, हम मिल्क प्लांट में जाती हैं, कई चीजें वहां बिकती हुई दिखाई देती, लेकिन है क्या? वो दूध का ही उत्पादन है, दूध का ही प्रोडक्ट है। हाँ, कितनी चीजें मिल्क प्लांट में मिलती होंगी, लेकिन उत्पादन क्या है? दूध का। इसलिए ये सारा संसार क्या है? समझ लीजिए, ये सब भगवान का उत्पादन है। मिल्क प्लांट में सब मिल्क का उत्पादन है। सुनो नेक जीवो, मिल्क प्लांट में सब दूध का उत्पादन है। इस सारी सृष्टि में अपने भगवान जी का उत्पादन है। वर्ल्ड इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। सुनो ना, संसार सारा भगवान का उत्पादन। जैसे मैंने अभी दृष्टांत की, दृष्टांत बहुत अच्छा समझने के लिए। मिल्क प्लांट में क्या मिलता है? सारी चीजें, ये खोया, ये बर्फी, हाँ ये पेड़े, हाँ ये दूध, हाँ ये आपका पनीर, हाँ ये घी, हाँ ये देखिए क्या मिल रहा है। ये सब दूध का उत्पादन ही तो क्या है। ये छाछ भी बिकने लग गई, हाँ ये सब दूध का उत्पादन।
जी, इस तरह सारे संसार में मेरे भगवान का उत्पादन। ये समझ आ गई? बिल्कुल। अब क्या वैराग बढ़ेगा? कैसे? अब मन भगवान के सिवा किसी का चिंता न कर, अब आपको बढ़ेगा। लड़की लड़की का प्यार क्यों बढ़ता है? कभी सोचा आपने? लगातार आप उसका चिंतन करती है, लगातार मेरा भाई लड़की का लगातार चिंतन करता है, प्यार बढ़ता जाता है। तो वैराग कब बढ़ेगा? लगातार भगवान का चिंतन जारी हो जाए। ये तो हमारे गुरु हैं जो लव अफेयर वाले, लगातार एक दूसरे का चिंतन करते हैं, तो वो चीज बढ़ेगी और भी बढ़ेगी और भी बढ़ेगी। हम अपने परमपिता परमात्मा का लगातार चिंतन करें। मान लो, मन को मना लो। पहले आप मान जाओ मेरी भगवान की बात, फिर अपने मन को मना लो। मना ले मेरी बेटी, लगातार प्रभु का चिंतन करते रहे, हमारा वैराग बढ़ जाएगा। और वो हमारी बहुत मदद करता है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ी हमारी मदद करता है वैराग। ये बातें तो किसी किसी को समझ आती हैं, सब ये बातें समझ भी नहीं सकते। आपकी समझ आ रही है, फौरन अपने अंतःकरण में अपनी बना लो, फौरन इस जरा भी मौका न दीजिए और इसे अपनी बना लीजिएगा। केवल चिंतन करने से वो बढ़ती है बात। हम अपने भगवान का चिंतन करें, वैराग बढ़ता जाएगा, दिन पतन और भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, वैराग और भी उछाले मारेगा। शाबाश। तो वैराग को बढ़ाने का तरीका, दुनिया का चिंतन न किया जाए। जब हमने जान लिया अपनी जमीर को, हम कत्ल न करें, अपनी जमीर कशी न करें। क्या? जब जान लिया है नित्य मां सुखम है, वैराग बता रहा है, तजर्बा बता रहा है, इर्द गिर्द रिश्तेदारियों के तजर्बे बता रहे कि दुखदाई है जीवन, इसलिए फिलाब उठाए। अपने तजर्बे का अनादर न करे, अपने तजर्बे का आदर करे। है ही दुखदाई, क्यों मरू मैं इनके अंदर, क्यों गलू मैं इनके अंदर। शाबाश। अब आपका वैराग बढ़ता जाए। अगर ये बात हमेशा के लिए मेरी उपस्थित देवियां, उपस्थित भाई, इस बात को पक्का करे और एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करे, वैराग उत्तरोत्तर बढ़ेगा। वैराग उत्तरोत्तर बढ़ेगा, आपकी साधना बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे। इससे क्या होगा? दो गुण आ जाएंगे मन में, निर्मलता, सूक्ष्मता। मन दिन ब दिन निर्मल हो जाएगा और सूक्ष्म हो जाएगा। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, क्या? सूक्ष्म और निर्मल मन ही समाधि के काबिल है। सूक्ष्म और निर्मल मन ही समाधि। बड़ी रास की बात बता रहा हूं आपको। जो मन सूक्ष्म और निर्मल होता है, या निर्मल और सूक्ष्म होता है, भगवान की जात में तलीम, ख्याल उसके वश में, तो मन मैं विषाद। यह आपके बहुत काम आएगा यह साधन। निर्मल और सूक्ष्म कब हो जाए? वैरागी बना रहेगा, अर्थात इन स्थूल प्राणी पदार्थों का चिंतन ही नहीं करेगा, स्थूल प्राणी पदार्थों में धक्के ही नहीं खाएगा। मरते हैं तब जब हम समझते भी हैं भगवान सत्य है, वही मेरा कल्याण करते हैं, फिर हम चिंतन करते हैं इधर उधर का, फिर अपना कर रहे हैं क्या? अनादर कर रहे हैं अपने ज्ञान का, अपनी जानकारी का अनादर ना। या कोई भी मेरा बुजुर्ग, मेरा भाई, मेरी माता, मेरी बेटियां अपनी जानकारी का अनादर ना करे, अपनी जानकारी का आदर करे। किस रूप में? जहान का चिंतन नहीं करना। जो जिस समय का काम आएगा हम कर लेंगे, लेकिन हम चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन ही मारता है, चिंतन संस्कार डालता है, चिंतन विक्षेपता पैदा कर देता है, चिंतन हमें आगे साधना नहीं करने देता, हमारे वैराग को कम कर देता है। शाबाश ना, ये हमने नहीं करना चिंतन। इसलिए भगवान ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया, ये कहते हुए सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान। बड़ा भारी उपकार मेरे से पूछो, बड़ा भारी उपकार मेरी देवियों, कि भगवान ने कहा हमेशा चिंतन। आप में कमजोरी है मेरी देवियों, जल्दी अपनी कमजोरी को दूर, मेरे चिंतन भगवान का करना है। वो मैं बार बार आपको कहता जा रहा हूं, स्पीकर की आवाज से कह रहा हूं, चिंतन में हमारे भगवान जी आ जाए। कितना एकांत, कितना शानदार वातावरण, शहर के शोरगुल से बिल्कुल एक तरफ। हाय दाता तेरी कितनी कृपा, जैसे मानो बैकुंठ का एक छोटा सा टुकड़ा भगवान ने नीचे उतार दिया है हमें गीता सुनाने के लिए। ऐसे ही प्रतीत होने से बैकुंठ का छोटा सा टुकड़ा हो, ताकि हम ऐसे वातावरण में बैठकर भगवान की वाणी सुनते हुए पक्की कर ले। वरना शहर क्या लगे और इतना एकांत क्या लगे।
गीता जी सुनी भी जानी चाहिए। जैसे भगवान कहती हैं, हजूमे खलायक से होना नफूर, शोरो गुल से भगवान के प्यारे एक तरफ बैठ जाते हैं और अपने मन को जल्दी एकाग्र कर लेते हैं। देवियों, कर जाओ अपना कल्याण। जब तक प्राण आपके अंदर है और ये पक्षी बन के उड़ते नहीं, जब तक मेरे प्रभु की ताकत अंदर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, हम लाभ उठा ले, हम लाभ उठा ले, लाभ उठा ले। जितना हमारा वश चले हम लाभ उठाई जाए कि मैंने अपना लाभ उठा लेना है। लाभ उठाने का मतलब ही यही है। वो जो होता है आपका व्यापारी, वो लाभ उठाना चाहता है, उसने लगाया 10,000 रुपया, लाभ उठाना चाहता है 10 के 15 बनाना चाहता है। कहते मुझे बड़ा लाभ हुआ, मैंने 10 के 15,000 बना लिए। हमें बड़ा लाभ हुआ, हमने भटके हुए मन को भगवान में लगा दिया। हमें लाभ इस रूप में, हमारी गेनिंग किस रूप में? क्या भटके हुए मन, बेताब मन, बेकरार मन को मालिक में टिका दिया, अपने प्रभु में टिका दिया। तब मेरी बेटियों में आपको स्पष्ट कह रहा हूं, यही एक सत्संग होगा मेरे ख्याल हरियाणा में, जो आपको भगवान पर जोर दे रहा है, दलीलों के साथ गीता जी के ज्ञान को लेकर जोर दे रहा है। केवल भगवान का चिंतन, बस ये आप पक्का कर ले तो मानो हमारे में शुभ वैराग आ गया, हमारे में कल्याणकारी वैराग आ गया, जो हमें भगवान के सिवा किसी का चिंता नहीं करने देता। कितना गंदा समय है, कई काम का चिंतन, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, लड़ाई का, झगड़े का, आपके शरीर का चिंतन, आपको नर के शरीर का चिंतन, धियों का, पुत्र का, ब्याहों का, कुआरियां उनका मरे बीमारी का चिंतन, लाचारी का चिंतन, गरीबी का चिंतन, ये सब आप देख ही रही हो। और ऐसे विचित्र वातावरण में आपका मन केवल भगवान का करे चिंतन। गुड लक वुड हैव इट, बड़े भाग्य जागे मन भगवान में टिकता है। वरना विक्षेपता के कई कारण है, भटकन के कई कारण है मेरी देवियों, नॉट ओनली वन बट सो मैनी। कहां का मन भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटक जाता है ना, अटकता रहता है। मार तो यहां से खाता है जहां भटक भटक के अटक जाता, अटकता ना चलता रहता तो इतनी मार ना खाता। ये भटक के अटक जाता है, और जहां अटक गया दो बीमारियां लग गई मन को, राग और द्वेष, फिर भगवान से विमुख हो गया। जब ये दो बीमारियां लगी विमुखता हो जाती है। जहां राग द्वेष आया, भगवान जी पता नहीं किस सात आकाश के परे हो जाते हैं, फिर हम मालिक के नजदीक नहीं पहुंच सकते। मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, इन राज की बातों को पकड़ लो जो भगवान जी आपको बता रहे हैं। कितने दुख वाले मन से भगवान ने कहा है, इसी में तो अर्जुन ये खल का तमाम परा गंदा रहती है, यूं सुबह शाम, सवेरे शाम इसी गंदगी में रहती हैं। कौन? ये संसार के जीव, राग में, द्वेष में, द्वेष में राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। देख लीजिएगा, सिनेमा देखो, अखबारें पढ़ो, गली में देखो, मोहल्ले में देखो, इर्द गिर्द जो खड़े हैं वो देखो, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, राग भरी। इससे बुद्धि मारी जाती है, जाहिर हुई अक्ल, आया सवाल। हमारा पतन दिन ब दिन पतन होता है, बुद्धि द्वारा पतन, मन द्वारा पतन और कर्मों द्वारा पतन। ऐसे जीवों के लिए रब ने पता नहीं क्यों कह दिया, ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे। ऐसे जीव दिन ब दिन गिरते जाते हैं, अपनी तबाही कर लेते हैं। नहीं नहीं, हमने तबाही नहीं करनी, हमने अपना सुधार करना, अपने बिगाड़ को सुधारना है। इतने चोटी का शास्त्र जो भगवान जी के, नारायण जी के श्रीमुख से निकला है, जो नारायण के श्री चरणों से निकली है गंगा, हजारों लाखों को मुबारक हो। जो भगवान की श्रीमुख से निकली है गीता, वो हमें मुबारक, उनको मुबारक। भगवान के चरणों से निकली जल गंगा, हमें मुबारक। नारायण की श्रीमुख से निकली ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा में आओ मेरे बच्चे, अपनी मन बुद्धि को स्नान करा लो, मन बुद्धि को तलीन कर दो, ताकि बुद्धि चमक उठे, मन के संस्कार उतर जाएं। क्या बोलूं आगे? भगवान के योग्य बन जाए। भगवान के योग्य, जब तक शरीर सुंदर हो जाता है, सेहत अच्छी जाती है, पढ़ जाती हो, कमाने काबल, तब तुम ब्याह के योग्य हो जाती, तब कोई ना कोई बड़े आदर मान से आपको ले जाएगा।
आपको साथी बनाकर। इस तरह मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि में एक ही इरादा रह जाता है और मन केवल भगवान का चिंतन करता है। ये वैराग इसे पकड़कर तल्लीन कर देता है भगवान के साथ। इसलिए हमारे सरताज भगवान जी फरमा रहे हैं, अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुत्ती। जो भटका हुआ मन था वो भगवान के ओर भागने लगा। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, प्रत्येक प्रकार का छोटा बड़ा व्यवहार करते हुए प्रभु का चिंतन। आप निगरानी करते ना करो मेरे देवी मेरे सजनों, भगवान का चिंतन हो रहा है ना। जब संसार को दुखदाई जान लिया और चलायमान जान लिया, अब तो भगवान का चिंतन। मुझे ये शब्द गुरुदेव के बड़े अच्छे लगे, अपनी जानकारी का अनादर ना करना, अपनी जानकारी का आदर करना। बैठ के ये बात मेरे अंदर है, हलचल मचा दी इस बात ने कि जानकारी का आदर, जानकारी का अनादर नहीं। पहले तो पता ही नहीं था, अब तो भगवान जी ने जानकारी करा दी, अब उसका हम आदर करेंगे। आदर करें तो वैराग बढ़ जाएगा, साधना बढ़ जाएगी, मन भगवान की ओर भागेगा। वो कमबख्त जीव है जिनको पता भी है फिर भी उसके अनुसार जुटते नहीं, हो गया जानकारी का अनादर। ऐसे व्यक्ति ना अच्छे खुदादार बनते हैं ना अच्छे दुनियादार बनते, भटकते रहते हैं इस बीच के अंदर। जैसे अर्जुन ने कहा था, जो बादल फटा आसमान से गया, न इधर का रहा ना उधर का रहा। हमारे आप में कोई भी ऐसा नहीं होगा, चूंकि रोज सत्संग गीता जी का मिल रहा है, रोज चोटी का सत्संग है जो आपको बताता रहता है। जो गीता का सत्संग क्या बताता है, देख लो, रोज आ रहे हो, चाहे महीने से, साल से, 2 साल से, एक ही बात पर नाना प्रकार की दलीलें विचार देके भगवान जोर दे रही है, करना है क्या और न करना है। इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि ये करना, ये नहीं करना। रोज का प्रसंग देखो, ये करना, ये नहीं करना। इदम करू इदम मां करू, इदम करू इदम मां करू। ये आपने जुटाना है, ऐसा सब हमने करना है, ये हमने बिल्कुल नहीं करना। जिसको ये पता लग गया, वो जो करना है वो और धस जाते हैं। रोज जो हमने सुना और जो नहीं करना उससे मन उपराम हो जाता है। जो नहीं करना उसके उपरामता को ही वैराग कहती है, ये नहीं करना। और जो करना है उसको ही भक्ति कहती है, उपासना कहती है, भक्ति कहती है। अच्छा, ये हमने करना। अब समझ आई, मैंने ध्यान करना है, मैंने जाप करना है, मैंने दान करना है, मैंने पुण्य करना है। हाँ, और ये बात है, ये काम कभी बड़ी लोभ अहंकार भरी ये नहीं करनी, ये मैंने संसारिक चर्चा नहीं करनी, संग दोष नहीं होने देना, ये वैराग हो गया। ये जो बताए विधि और निषेध, करने और न करने में तमीजी, ये गीता के ज्ञान के मुबारक। रामायण ये नहीं बता सकी, रामायण ने और तरीकों से कोई बात करनी है, भागवत पुराण में भी और ढंग से बात करता है। भगवान तो हर श्लोक नहीं, हर शब्द के माध्यम से बताई जा रही गए, ये करो ये न करो, इसके करने से ये लाभ होगा, और अगर हमने ये कर लिया तो क्या होगा, दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे। फिर ये नालायक मन गंदगी से भरकर बुद्धि को तबाह कर देगा। जैसे गंदे गंदे बच्चे, अगर तू घर से बाहर निकलती रही और जने कने को दोस्त बनाती रही, ये मेरे बॉयफ्रेंड है, वो आपको बहका देंगे, आपके कैरेक्टर को तबाह कर देंगे। इस तरह अगर बुद्धि नाना प्रकार के निर्णय करती रही गंदे मन के साथ मिलकर, मन के पास क्या है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और बुद्धि इनके साथ मिलती रही, मारी गई, बुरी तरह मारी गई, बुरी तरह खराब हो गई। अब बुद्धि में एक ही निर्णय हो, मैंने इस जन्म में भक्ति कमानी है, तो मन उसके पीछे पीछे हो लेगा, बिल्कुल उसके पीछे पीछे। जैसे मेरी नेक बच्चियां बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, वो लेडी फ्रेंड भी कम कर देती हैं शादी के बाद, और भक्ति के बाद तो एक ही होता है, तुम माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा इष्ट देव। हम एक के ही इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, बहुत ही अच्छे, अति सुंदर। और मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस वैराग को बढ़ने दें प्रभु का चिंतन करके। चलते फिरते केवल भगवान का चिंतन जारी हो जाए। इसी बात को भगवान ने पता नहीं कितने शब्दों में गीता में समझाया। मुझे बड़े अच्छे अच्छे शब्द लगे, ये मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। देखिए वैराग किसे कहती हैं, मैं थोड़ी सी झांकियां दे रहा हूं,
आप भी अपने मन में रख लेना। ये कितना अच्छा वैराग की परिभाषा। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल। कितना मांझा हुआ वैराग है, कितना उज्जवल वैराग। शाबाश। अगर चाहे उस प्रभु का दीदार या वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। कितना उज्जवल वैराग आ गया कि मांझा हुआ प्रेम भगवान के संग लगा दे। आहा, आगे कितना अच्छा कह रही है, क्या मैं उन्हें भवसागर से पार कर देता हूं। किनको? देखिए वैराग, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, निजात अपनी मुझसे वो। कितना उज्जवल वैराग है, कितना कमाल का वैराग भगवान है। उनका मन, भगवान कहते मेरे सिवा कहीं लगता ही नहीं, क्यों ना मैं उन्हें भवसागर से परले पार कर दूं। सारी बात तो मन के मतलब विचारों की है ना। विचार हमारा कहीं नहीं लगता, क्यों? सब वस्तुएं दुखदाई और चलायमान दिखाई देती हैं। इसको वैराग कहती है। और बोलूं, वैराग किसे कहती है? जाए पना उसी को बना। ये है शरण के स्थान। हमने और किसी को कच्चा नहीं बनाना, हमने तो पक्का बनाना है। हमने अब शीशे के बर्तनों में, शीशे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना, हमने चीनी के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना। क्यों? हाथ में घी होता है या चिकने होते हैं, टूट जाते हैं, हमारे से फिसल जाती है, कड़क की आवाज आती है, तब हम स्टील के बर्तन करती है या और किसी धातु का प्रयोग करते हैं। नहीं, इनकी नहीं करते, टूट जाती है। जैसे हम सियाने बन गए और धातु का या स्टील के बर्तन प्रयोग करने लग गए हैं, इस क्रॉकरी को छोड़ दिया। और रब दिसो सारा संसार ही क्रॉकरी है। इनको मनों में नहीं लाना, बाहरी रूप में तो हम लाएंगे। वर्ल्ड इज नथिंग बट क्रॉकरी। बैठने तो नहीं ये भाव, वर्ल्ड इज नथिंग बट क्रॉकरी। संसार क्रॉकरी के सिवा कुछ भी नहीं, संसार चीनी के बर्तनों के सिवा कुछ भी नहीं। क्रॉकरी क्या होते हैं? इजी टू बी क्रैक्ड, जो आसानी से टूट जाए उनको हम क्रॉकरी बोलती हैं। आसानी से कड़क हो जाए, हाँ, उनको हम क्रॉकरी कहती हैं। इस संसार की चीजें बड़ी आसानी से क्रॉकरी हो रही है। और तो और इस संसार का नाम ही ये रखा गया, जो क्रॉकरी है ना, क्या? मृत्यु लोक। आपको पता है जिस लोक में मैं और आप आए हैं, इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। ऊपर के लोक का नाम क्या है? देवलोक। जो हमारे पैरों के नीचे, इसका नाम क्या है? पाताल लोक। और हमारे लोक का नाम ही यही रखा है, मृत्यु लोक। जब बात बात में मृत्यु आ जाए, आप मृत्यु लोक कैसे लिखेंगे? नहीं लिखा जाएगा आपको। लोक तो संज्ञा है, संज्ञा का विशेषण बनाना है, तो मृत्यु का संज्ञा बनाओ मृत्यु लोक। मां आदता या के ऊपर रा, कैसा लोग जो जल्दी जल्दी मर जाता है, मरते लोग। मृत्यु का एडजेक्टिव विशेषण बनता है मृत्यु। मां के बाद आदता बनाओ और उसके साथ ही या लिख दो, ऊपर लगा दो रा, मर्त्य। जल्दी जल्दी मर जाए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। वैसे तो बोलो तो मृत्यु, और जब लोग के साथ लगा रहे मृत्यु तो मृत्यु लोग। ये तो है ही मृत्यु लोग, जाने वाला है। शब्दों को देखा जाए तो भी वैराग जी जवान रहते हैं, वैराग भड़कता रहता है हमारे अंदर। वैराग का मतलब नहीं किसी के सामने द्वेष करना, बिल्कुल भी नहीं। हमारे चेहरे पर लाली आती है, हम हंसमुख हो जाती हैं, बिल्कुल, चूंकि कहीं मन नहीं लगता। कहां लगाए मन को? चीजें तो जाने वाली है, चीजें तो भागने वाली है। मन लगाने को जी तो चाहता है, किसके साथ लगाए? जो हमारा साथ दे। भगवान के सिवा हमारा कोई भी साथ नहीं देता। जा रही हमारी आंखों के सामने, दादा दादी गए, माता पिता गए, बड़ी बहन गई, चाचा चाची गए, आई, सारे गए 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 गए, हमारे लंगोटिए यार गए। हाँ, यहाँ पर कितने आते थे, मैं कितनों को गिनूं, कितने गए, भाइयों में गिनूं, कितने गिने नहीं जाते मेरे से। मुझे कुछ 44 साल हो गए यहाँ प्रचार करते हुए। कितने आए, कितने गए, छोटे बच्चे भी गए, जवान भी गए। शाबाश शाबाश, मेरी माताएं गई, कई मेरी जवान बेटियां गई, शाबाश। कई पेट में अभी आए थे तो मां भी मर गई और पेट वाला जो बच्चा आया तो वो भी मर गया। हाय, कितने गए, मैं किस किस को गिनूं? शाबाश, है ही मरते लोग। आपको तो मालिक ने बहुत मौका दिया भाई। इसका सबसे बड़ा लाभ जो मेरे से पूछा जाए, सत्संग का, गीता पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ
केवल भगवान का चिंतन। बाकी चिंतन करने योग्य कोई प्राणी नहीं, पदार्थ नहीं, क्योंकि मृत्यु के मुंह में है ना, इनका हम क्या चिंतन करें, ये तो जा रही है। बस ये बात मेरे से भी ज्यादा अपने मन में उतार लो, जाने वालों का चिंतन क्या करें, हम तो अपने भगवान का चिंतन करेंगे जो थे है। देखो मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, थे भगवान, थे है, सदा रहेंगी, ऐसा बिठा लो मेरे देवियों, थे है और सदा रहेंगे। हम उनका चिंतन, अब संसार के पदार्थों को बताइए, क्या थे भी नहीं, हाँ रहेंगे भी नहीं, केवल है, केवल अब बीच में है, पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। आए लानत हो, मान लानत नहीं, मैं नहीं चिंतन करता, मुझे लानत ना मार, मन अब चिल्लाता है क्योंकि वैराग में आ गया। संसार के प्राणी पदार्थ पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, सिर्फ बीच में अया हो वजूद, अंजाम हो जाए अंजाम, क्या यहां पर ये हो जाए अंजाम। अर्जुन फिर किस लिए, अर्जुन तो उनके लिए रोता है जो पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, ये बीच में नजर आ रहे हैं, ताते चाचे ताए ये वो, इनको महत्ता क्या देनी, महत्ता ना दे तो मन हमेशा भगवान में लगा रहे। ये तो अब समझ आइए भगवान की गीता द्वारा कि हमने संसार को महत्ता नहीं देनी, संसार के प्राणी पदार्थों की इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ानी। वो सुनो उर्दू वालों, अहमियत नहीं बढ़ानी, इनकी अहमियत बढ़ानी है उनकी, जिसने बनाया है इनको। महत्ता बढ़ानी है उनकी, जिसने बनाया है इनको। मौज बहार महत्ता ही बढ़ानी है ना अपने मालिक की, जिसने बनाया है इनको। ये तो जाने वाली गई, लो वैराग बढ़ा रहेगा, भक्ति बढ़ती चली जाएगी, और भी आप उन्नति करेंगे। यही है उन्नति करना कि उसने बड़ा लाभ उठाया गीता जी का, क्या उसका मन भगवान में जम गया, उसका मन यथार्थता में लग गया, परमार्थ में लग गया, असली में लग गया, बड़ा लाभ उठाया उसने। कितनी अच्छी बात होगी, कितनी अच्छी बात कि आपका मन भगवान में लग जाए। और उसके बाद भगवान खुद कहते हैं, आपको आजमा के देख लो, जहां है कृष्ण वहां क्या कमी रहती है, अच्छी बुद्धि वही, अच्छा धन पदार्थ ऐश्वर्य और विभूति वही, अच्छा सदा जीत वही, अच्छा अखीर बोलूं सदा रहने वाली शांति वही। कहां, जहां है कृष्ण मेरे, जिसके हृदय में भगवान का चिंतन हो रहा, जिसके हृदय में संसार का चिंतन नहीं होता। और संसार है ही क्या, काम का नाम संसार, क्रोध का नाम संसार, मोह का नाम संसार। हाय देखिए भगवान ने बना दिए, मर्जी उनकी, ये सारे अड्डे बने पड़े संसार में, काम, फिर क्रोध के, फिर मोह के, फिर लोभ के, फिर अहंकार के, ये सारे अड्डे। जो इनसे बच गया क्या करेगा, भक्ति अपनी दिन दुगनी रात चौगुनी। जो इन अड्डों से मेरी बेटी निकल गई, किस तरह मन को वैराग से हटा लेना। लो अब क्या होगा, वो तन मन से करता है, ये आपके भगवान जी कह रही होंगे याद कराना, आपके सरताज और मन के राजा कह रही है, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। और एक जी वो समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, समझ के अपनाते जाओ, समझ के अपना मन महाराज जी में लगाते जाओ। श्री तो छोड़ ही जाना है, और पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब हमारा बिगल बच जाए। आहा न जाने कौन सा पल मौत की अमानत, न जाने कब बहाना बन जाना है और हमने चल देना है। तो पहले अब जो मुश्किल लगा, ये बड़ा मुश्किल है, ये जो धीरे धीरे होगा, फिर ये मन को मौका दे रही हो। मुश्किल क्या, मैं भगवान के चिंतन में शुरू, चाहे मौत अभी आ जाए, चाहे कभी आ जाए, अभी आ जाए कभी आ जाए, मैं अपना मन भगवान में लगाई रखूंगा। चाहे हाँ ये तैयारी, मैंने टूटने वाले जाने वाले जहान का चिंतन करूंगा, यह अनित्य मा सुखम है। अभी सदा के लिए आपकी तैयारी हो जाती है। अभी मैं दुखदाई और जाने वाले का चिंता नहीं करूंगा, मैं अपने इष्ट देव जी का चिंतन करूंगा। लो तैयारी होगी पूरी। और अपनी क्या करना है, क्या तैयारी करें, कोई लड़की की शादी है, ये ला वो ला, ये कर वो कर, वो तो बड़े टंटी होती है। कोई मंगनी हो, कोई गृह प्रवेश हो, में टंटे खड़े कर लिए, कोई नामकरण हो, टंटे बना लिए।
ये क्या करना है? ऐदू पटना ऐदे लाना। आयो मेरे रब्बा, ये हमारा क्या है? ट्रांसप्लांटेशन है, सिंपली ट्रांसप्लांटेशन। जैसे हम तुलसी मंदिर के जखीरे से तोड़ ले जाते हैं, अपने घर में एक किसी गमले में ले जाते हैं, लगा देते हैं। बस संसार को मन से तोड़ देना है, मन को संसार से तोड़ देना है और महाराज जी में जोड़ देना। ये तो महाराज जी डिटैचिंग अटैचिंग, डिटैचिंग अटैचिंग, क्लियर कर लो ये बात। बिल्कुल मुश्किल नहीं, देर भी नहीं लगती। वैराग से संसार से डिटैच कर दो। जैसे खुरपे से हम तुलसी को निकालते हैं, गमले में लगा के घर ले जाते हैं, घर रखना है। इधर वैराग के खुरपे से हम अपने फंसे हुए मन को संसार के रूपों से निकाल लेते हैं और भगवान की भक्ति में जोड़ देते हैं। बस आप उसमें लगा रहे। आपने पता नहीं क्या बिखेड़ा बना रखा है, बड़ा होगा, ये होगा, ये क्या होगा, इसी वक्त ले लो, अब अभी हो गया, अभी समझ लिया असलियत को बस। और ये इनका चिंता न करे, भली पति देवस्ता, पत्नी साथ है, बेटे साथ है, पुरुषार्थ आप उनके लिए करिए। और क्या, मरते कब है? लगाए जो महसूस अशिया से मन। हमारी मौत, हमारी गिरावट शुरू हो जाती जब इनका चिंतन करते हैं, इनको ख्यालों की दुनिया में लेते। मेरे पति देव, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी इतनी मुन्नी अच्छी है, बार को नहीं, आप मरोगे। इनके लिए मन का कर, मन पुरुषार्थ कर रही है, चिंतन अपने भगवान का कर। अच्छा, एक एक बात मुझे समझ लो ना, गीता ने तो इस मार्ग को बड़ा आसान कर दिया। मेड इजी, परमार्थ मेड इजी। भगवान के उपदेश ने तो परमार्थ को बिल्कुल ही आसान कर दिया। परमार्थ मेड इजी, बिल्कुल। वो थोड़ी सी समझ वाली बात है, समझ ले हम महाराज जी की बात, मेरे जैसे समझ लो। अब क्या होगा? भगवान का चिंतन, महाराज जी के चिंतन। बस तैयार है आप? चाहे कभी भी भगवान जी शरीर को ले जाए, आपका चिंतन ही भगवान का है। लगाई तिलो जिससे हासिल वो, 8वें अध्याय का सिद्धांत उसी शायद से अर्जुन वासल वो, लगाई तिलो जिससे हासिल। सालों साल लग जाएंगी, ये हो जाएगा जी, ये भगवान मजबूर हो जाते दीदार देने के लिए। जब आपका चिंतन ही भगवान का है, अब ये उनका काम है। क्या वही कह रहे हैं फिर आगे, अपने तो झूठे बनेंगे भगवान, क्या मिलना मेरा उसको। पहले अपनी शर्त पूरी करो, पहले अपनी ओर से तो पूरी कर। ए ब्राह्मण भाई, हाँ पहले अपनी ओर से पूरी करना। सदा मेरा पैगाम, हम अपने मन को लगाए तो सही मारे कि मैंने इनका चिंता नहीं करना। भले आप पत्नी है, माँ है, इनके लिए जुट रही है, और क्या कर सकती हैं आप? जितना आपसे बन सकते जुटो। लेकिन ये फरमान अभी आपने पक्का नहीं किया क्या? अभी आपसे पक्का नहीं हुआ? तन काम में मन रही, दोनों लोग बन गए आपको, दोनों ही, ये भी बन गया, वो भी बन गया। तन द्वारा जो मेरा फर्ज है, मेरे पति देव आए हैं, मैंने सेवा करनी है, ये उनको रोटी खिलानी है, या वो कुछ और कह रहे हैं, ये करना, मैं कर देती हूँ। बस चिंतन नहीं ना करना। आप मरती था, बीमार है, अस्पताल, अब आप मरोगा, पता नहीं क्या हो गया उनको, पता नहीं कितने दिन, ये नहीं, मैं लगी हूं, मैं जुट गई हूं, जितना मेरे से बन पाए मैं तन को रगड़ दूंगी इनकी सेवा में। बस ये तेरा बस है भाई। अब जो तेरी छाती फड़कती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरी पत्नी, अब मरोगे। अब भक्ति काबिल नहीं, भगवान के काबिल नहीं, और तो और अब अपने भी काबिल नहीं रहे, क्योंकि बुद्धि मारी जाती है इससे चिंतन करने से। और मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूं, आगे जो मेरे प्रभु की इच्छा होगी, ये मन आपका भगवान में लगा रहे। अगर आपने अपने आप को एबनॉर्मल कर लिया, पता नहीं क्या होना है, काका बार बार बीमार रहता है, मेरे काके को लूज मोशन हो गई है। काके को लूज मोशन इतनी नुकसान नहीं देती जितना आपने लूज माइंड कर लिया। लूज माइंड इज मोर हार्मफुल नॉट दैट लूज मोशन। हाय मर गई हूं, मैं मर गई हूं, रब्बा। लूज मोशन तो जल्दी ठीक हो जाएगी, ले आओ दही, अच्छा इसमें एक केला करो टुकड़े, और अपनी करछी के साथ उसको पीस दो दही के अंदर, और दही और केला एक में को जाओ, 2 बच्चे को ना रुके तो मुझे दोनों हाथों से पकड़ लेना। ये तो मिनटों सेकंडों में चला गया, फॉर लूज मोशन कंट्रोल्ड। अच्छा, या थोड़ा सा इसबगोल का छिलका दही में मिला के बच्चे को थोड़ी सी दे दो, थोड़ी देर बाद आपका दूध। अगर दूध के साथ इसबगोल का छिलका लिया जाए तो कब्ज खोलता है, अगर दही में दिया जाए तो कब्ज कर देता।
पता है आपको, गृहस्थी किए फिरती हो, वही आपका जो है ईसबगोल, अगर दूध के साथ लो तो पेट खुल जाएगा, कब्ज दूर हो जाएगी, अगर दही में लो तो वो जो लूज मोशन है बंद हो जाएगी। एक ही चीज, खैर पाओ। ये छोटी मोटी जानकारियां, ये तो आसान है, लेकिन लूज माइंड को कैसे रोकें? वैराग से। लूज माइंड खतरनाक तो लूज माइंड है, इसका चिंतन नहीं होना चाहिए, ये हमें ना भटकाए। बस मेरे कृष्ण की मान लो, जो मेरे मालिक ने कहा, मुझे दिल से अर्जुन बड़ी कोशिश किया इसको, ये कामयाबी लेने की, मेरे मालिक ने मुझे बहुत कामयाबी दी। मैं किसी भी जन्म में, चाहे जन्म होने या नहीं होने, उनका एहसान नहीं उतार सकता। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगा। बस इतना ही है। और मन को समझा किससे दिल लगा है? जाने वाली चीजें हैं, भागने वाली चीजें हैं, कुछ टिकने वाली तो है नहीं। अब इनका चिंतन भी क्या करें? इनका चिंतन करके क्या करेंगी? क्या करोगे? क्या आओ चिंतन करें अपने भगवान का, अपने इष्ट का। यह है चोटी का वैराग। मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता इस प्रसंग को। तन काम में, यह है चोटी का वैराग। इससे जहान भी खुश, तो जहान बनाने वाला भगवान भी खुश। बोलो इससे ज्यादा मैं कैसे समझाऊं आपको? इससे मैंने देखा दोनों खुश हो जाती हैं, जहान भी खुश, भगवान भी खुश। 10 दिला तेन होर की चाहिए। इससे बढ़कर इंसान कर भी, इतनी हमारे पास कैपेसिटी भी कहां है, हमारे पास क्षमता भी इतनी है, हमारे पास ताकत भी इतनी है। जैसे 10 रुपए थे, 5 रुपए गृहस्थी में लगा दिए, हाँ 5 रुपए आपने परमार्थ का अपना बना लिया, किसी कोड़ी को दे, किसी लूल लंगड़े को, विकलांग को दे दिया। इसी तरह आपके पास समय था, तन द्वारा कुछ कर दिया जो करना था, मन द्वारा प्रभु का चिंतन करते रहे। तो ही तो मेरे माल का तूने जहान बनाया, लेकिन है बस ऐसे ही टेम्परेरी जहान है तेरा। मैं समझ गई, मैं समझ गया मेरे मालिक, आपका जहान तो बिल्कुल टेम्परेरी है ना, इसमें नहीं हमने मन लगाना। अब जहान तेरी मेरी, जहान टेम्परेरी नहीं बोल सकती माँ, तेरी मेरी तेरी मेरी। और भगवान परमानंद नहीं कह सकती, तो परमानंद परमानंद, भगवान परमानंद, भगवान है ही परमानंद, और जहान तेरी मेरी मतलब टेम्परेरी। इसमें क्या मन लगा? बस ये है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार चोटी का वैराग। तन काम में मन रहे ध्यान। This is the best way so far our betterment and welfare is concerned. This is the supreme and final way so far our Hinduism is concerned. इससे बढ़कर हमारे हिंदुइज्म में नई और तरीका बताया गया। ये बेस्ट तरीका है, फाइनल तरीका है, सुप्रीम तरीका। इधर जो कर्तव्य है संसार की निभाई जाए, लेकिन मन द्वारा तो मैंने अपने मालिक का चिंतन, मन तो मैं मन द्वारा नहीं। यह है चोटी का वैराग मेरी बेटी, चोटी का वैराग ना। यह है तन द्वारा जो है हो गया। आपने जो भी कर्तव्य, टाइम टू टाइम कर्तव्य बदलते रहेंगे, कभी कुछ करना है, वो तो भगवान कह रहे कर कर कर। भगवान का ये फैसला है। अब क्या फैसला है? तर्क की अमल से बेहतर। भगवान कहते अगर तू मेरी मानी, मैंने मानी, प्रभु आपकी है, तो कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना अच्छा। लो, ये अपने मालिक का सुप्रीम कोर्ट की तरह आखिरी फैसला। कर्म करना अच्छा है, कर्म छोड़ना अच्छा नहीं। पर कर्म करना कब अच्छा है? जब मन में चिंतन भगवान का हो। फकत मेरी खातर तू, अब आपका काम आपके लिए क्या होगा? इनाम। अब आपका काम वो काम नहीं होगा, वो पूजा होगी। भगवान ने कितना आदर दिया है कि वो कर्म नहीं आई, वो धर्म है। वाह मेरे कृष्ण जी, वाह इष्ट देव। बेटे वो उसको हम कर्म नहीं कहेंगे, एक्टिविटी नहीं कहेंगे, हम उसे वर्शिप कहेंगे। जो मन भगवान का चिंतन करते हुए कर्म कर रहा है, भगवान कहते ये पूजा है। यही तो मेरी पूजा है कि तूने इस कर्म में कोई स्वार्थ नहीं रखा, कोई मतलब नहीं रखा, कोई तेरा कोई इस कर्म में उल्लू नहीं है जो सीधा करना चाहती है। केवल अपना कर्तव्य कर्म और उधर भगवान का चिंतन हो रहा है।
ये हो गए हिंदू धर्म के अनुसार क्या? पूजा। कर्म पूजा है जब उसमें स्वार्थ ना हो, केवल भगवान का प्यार छिपा हुआ हो, उसको भगवान कहते हैं ये पूजा है। इस आधार पे भगवान कहते हैं अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगी, अंजाम तो सारे परफेक्ट हो जाओगे अगर इस आधार पे कर्म किया जाए। ये है बेस्ट एंड सुप्रीम फैरान। पकड़ लो नेक जीवो, पकड़ लो मेरी देवियों। समय तो यूं पंख लगा के भाग जाता है, यही पकड़ लो और मैं खामोश हो जाऊं। तन काम में मन रही ध्यान। भगवान कहते कर्म छोड़ देने की बजाय ऐसे कर्म करने से अनेकों को लाभ पहुंचता है, रब खुश होता है। परमात्मा की दुनिया बनाई ना, तुमने कहा जो में जीव बनाया ना, एक दूसरे का लाभ करो। परमात्मा का भाव मेरे से जान लो। परमात्मा दुनिया बना के हमसे क्या उम्मीद रखती है? एक दूसरे को लाभ पहुंचाओ, एक दूसरे को करो साजमा। भगवान चाहते ये, भगवान का भाव मैं बताऊंगा आपको बच्चे, जो हम मालिक के कुछ नजदीक पहुंच गए हैं तो उनके भाव हम जल्दी जान जाएंगे। भगवान के अंदर की फीलिंग क्या है? व्हाट इज द इंटरनल फीलिंग ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा? इंटरनल फीलिंग वाला से क्या है उनकी? क्या? एक दूसरे को लाभ पहुंचाते जाओ। जो परमात्मा ने जीव बनाया, ये नहीं कि जंगलों में जाके लाभ पहुंचाना है। अरे कहां जाके लाभ? जिनके साथ आपका संपर्क हो। हमने कोई आउट ऑफ द व्यू हो जाना है, आउट ऑफ द गली, आउट ऑफ द मोहल्ला जाना है? नहीं, जिनके साथ हमारा कंटेक्ट हो, उठना बैठना हो, लेना देना हो। है कितना अच्छा कहते हैं मेरे भगवान जी, उनको जहां तक उसका लाभ पहुंचाई जाओ। भगवान ने अपने भगत का गुण भी, अनेक गुणों में एक गुण कितना जरूरी बताया, सबकी भलाई में कहां रहे। देखिए गुण, अच्छा अगर हम यूं नहीं समझ आती, कितने होशियार है भगवान जी, सबकी भलाई में कहां रहे। हाँ, अगर नहीं समझ आती मोटी बुद्धि वाली तो इसको यूं क्लियर कर दिया, किसी को भी आजार आयो मेरा रब्बा, और किसी से भी आजार लेता नहीं, किसी को नुकसान देता नहीं, किसी से नुकसान लेता नहीं। दूसरे शब्दों में क्या होगा? सबकी भलाई करता। समझाने का ढंग कितना अच्छा है। यूं ना कहा हाँ चाकू बहुत तेज है, यूं ना कहा हाँ चाकू जरा भी कुंद नहीं है। हाय मेरे रब्बा, यही मतलब तेज है। चाकू जरा भी कुंद नहीं है, चाकू तो खुंडा है ही नहीं, मतलब तेज है। नेगेटिव लगा के पॉजिटिव कह दिया और पॉजिटिव कह के नेगेटिव को दूर कर दिया। वो तो सबकी भलाई करता है, नहीं समझ आती, किसी को नुकसान पहुंचाता ही नहीं। लो, हर तरीके से प्रभु जी ने हमें समझाने की चेष्टा की है, नेगेटिवली, पॉजिटिवली, अफर्मेटिवली, ताकि ये बात हमारे मन में बैठ जाए। मेरे मालिक ने मेरे में बिठा दी, परमात्मा करे आप सब में बैठ जाए। इस शरीर को आग लगने से पहले हम अपने आप को समझा ले, हम अपने आप के अपने अंदर ये बात रख ले कि ये बात इस घड़ी के बाद मेरी हो गई, ये बात बस हमेशा के लिए मेरी बन गई। आहा, परमात्मा करे ये जो प्रसंग चला था अभ्यास और वैराग का, ये तो हमारे रग रग में उतरा, हमारे दैनिक क्रियाओं में चमकता हुआ दिखाई दे। अभ्यास वैराग, अभ्यास वैराग। और भगवान का ये फरमान हमारा रोम रोम बोले, तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान में। यही वैराग है, यही विवेक है, यही हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार भक्ति है। वो यही बड़ा चोटी के नॉलेज है। और मेरी मालिक मैंने देख लिया जी, वो मैं स्पष्ट भरी जनता में कह रहा हूं, भगवान बड़े खुश होती हैं जो इसको अपनाए हुए है। तन काम में मन रहे, वो आओ मैं भगवान जी का स्वभाव बतलाऊं, वो अपने छुपे हुए इष्ट देव का स्वभाव बतलाऊं, वो आओ उनके पर्दे उतार के उनके स्वभाव को तो स्पष्ट करूं, कभी वो अपना रूप भी दिखा देंगे। भगवान की नेचर क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव यही है, तन काम में मन रहे ध्यान में। भगवान जल्दी जल्दी कैसे खुश होते हैं? हाँ, तन द्वारा जो हमारे कर्तव्य कर्म है, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। हाँ, मन द्वारा उनका चिंतन करते रहे। आजमा के देख रहा है, ऐनक वाली ये बेटी है और बिना ऐनक के और बिना दूसरे बच्चे देख लो, क्या जल्दी आजमा के देख लो। अगर तन द्वारा हम अपनी जो मेरा कर्तव्य कर्म है करते रहे और मन द्वारा चिंतन हो, भगवान बड़े खुश। और कलयुग में हमारे से ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखते। वो सतयुग से ज्यादा उम्मीद थी, त्रेता में ज्यादा उम्मीद थी, द्वापर में, कलयुग में तो इतनी उम्मीद है। तन काम में मन रहे ध्यान।
मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ जो कई गुरु और कई मैं देखता हूँ चेली चाटियां, हमें तो ये क्या हम तो ये कहेगा पुत्र एक बार जो मेरे भगवान ने कहा आजमा के देख, तुम चिल्ला उठोगी कि हम गलती में थी, हम बड़ी भूल कर, ये टंटे कर, ये कान को यूं कर, तो ये ध्यान लगा देर फिटे मुंह थोड़ा आपको अभ्यास है। हमें तो यही बताया गया आंख बंद के कानों में यूं दे करके और यूं के बोलना, ये तरीके। भगवान क्या कहते होंगे कि क्या कर रहे हैं, कितने बुद्धू बनाया जा रहा है आपको, कितना बुद्धू बनाया जा रहा है। बेटी नहीं, मन द्वारा चिंतन करो, भले ही आपको कहीं आना जाना पड़े। एक मेरे भाई कह रहे थे, बहन कह रही थी, जीभ को उल्टा कर गए, ये कोई बात बनी? कैसी गलत मत तरीके अनाड़ी होती है, आपको गुरु बने फिरते हैं, आपको गलती में लगाई जा रही अनाड़ी बिल्कुल। पुत्र बैठ गया कर, ऊपर एक रस गिरता है, उस रस को लिया कर, है तो रब खुश हो जाए। लेकिन बात बनी, कैसे भटके हुए वो जीव है। इसलिए तो मैं रब को कहता, रब इनको कैसे पता लगेगा तो क्या जो पहुंचे हुए कौन है, किसकी तेता रसाई, ये नियम जो बना दिया तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे, पर हमें पता कैसे लगे कौन वो ऐसे उच्च कोटि के भाग्यशाली हैं जिनकी मन की वृत्ति मालिक में जुड़ गई है। इसलिए गीता को अपना सब कुछ मान लो, वरना आपको तो पता ही लग सकता है बहकाए रही हैं उनकी चेरी चाटियां फिरती सिर्फ पेट भरने के लिए, रुपया कमाने के लिए। ये तरीके नहीं है, मैं यही तरीका जल्दी अपना लो, फिर मैं आपके पास हूं, मैं कहीं गया नहीं। देखो कितनी जल्दी कल्याण होता है, मैं तो ऐलानिया कह रहा हूं आप सबको, कितनी जल्दी कल्याण है। तन काम में मन रही, कितनी जल्दी कल्याण जो मैं आजमाए बैठा हूं, ऐलानिया भरी जनता में कह रहा हूं। आप मेरी इस आजमाइश को खुद भी आजमा के देख लीजिएगा, भरी जनता में कह रहा हूं मेरी बेटी, बड़ी जुर्रत से कह रहा हूं, सिर्फ इसको आजमाइए। तन काम में मन रहे ध्यान, एक रब दा प्यारा भरी जनता में अपने शर्म का बुरका उतार के कह रहा है, बड़ी जल्दी आपके घर के काम भी हो जाएंगे, बाकी भी, और वृत्ति भी मालिक में लगी हुई वो भी होती रहेगी। कितनी जल्दी, न कोई ये कर न वो कर, ये करना को ये कर तो ये उंगलियां मार, तो ये कर तो उधर ये बना, तो चिल्ला चढ़ा, ये सब हठ हो गए। पर भगवान कहते कब तक कर लेगी मां दी दिए, यहां जबर से काम चलता। हट कब तक कर लोगे, 10 दिन 20 दिन महीना, फिर अकेले मेरे को नहीं होता, ये मेरे से नहीं होता, या गिर जाएगी या खून आने लग जाएगा शौच में गर्मैश बड़ी जल्दी अंदर पैदा होती, ज्यादा इतनी गर्मैश पैदा हुई कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, या खून आने लग जाएगा, या पेशाब में कोई बीमारी लग जाएगी। क्योंकि ये सारे तरीके उल्टे पुल्टे हैं, ये नेचुरल तरीके नहीं है, दीज आर ऑल अननेचुरल विच मेक्स अवर हेल्थ एबनॉर्मल। और ये कितना शानदार तरीका है, तन काम में मन रहे ध्यान। यह है चोटी का वैराग, जिससे हमारा लोक भी बनता रहता है, परलोक भी बनता है। इसी घड़ी से मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, इसको अपनाना शुरू करो। इसी फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट हम इसे अपने पिकअप कर ले, अपना बना ले। हाँ, और फिर बड़ी जल्दी, मैं कोई 2 दिन के लिए नहीं आया हुआ, 4 दिन के लिए नहीं आया, तो उल्टी बात हुई पड़ी है। क्या भगवान ने मुझे भी भेज दिया है, आपको भी भेजा है, दोनों को मिलाप करा दिया, गीता थमा दी, इसके द्वारा तुम कल्याण करो। लो, कोई सम्मेलन नहीं हो रहा, ये जिंदगी भर का हमारा सम्मेलन है, जीवन भर का सम्मेलन, लोगों का सम्मेलन 2 दिन के, लोगों का सम्मेलन 6 दिन का, लोगों का सम्मेलन 7 दिन का, हमारा जीवन भर का, हमारा सम्मेलन जीवन भर का है। आओ, यही साधन बिठा ले, यही चोटी का विवेक है, वैराग है कि तन काम में मन रही ध्यान में, पल भी ना गुजरेगी अस्यान में। भगवान कहते थोड़ा समय भी पाप में नहीं गुजरेगा, थोड़ा समय भी हम राह से कुरा पे नहीं जाएंगे। आओ मेरे साथ शामिल,
गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी ओए। आओ बड़े प्रेम से झुमा दो अपने श्याम जी को। वह गीता है ईमान मेरा, वह श्याम मेरी जिंदगी। ओए उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी ओए। बंदगी मैंने बच्ची भक्ति, गीता है ईमान मैंने मतलब धर्म, यही हमारा धर्म है, यही भगवान जी समझा रहे हैं। गीता का मतलब ज्ञान, जो भगवान ने ज्ञान दिया गीता में। वह गीता है ईमान मेरा, वो श्याम मेरी जिंदगी। अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी ओए। अदो यही हमारी बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी। अज गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। जाओ जाओ अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। वो शाबाश, उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। अजी यही हमारी बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी ओए। अजी गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।